देश की तमाम सरकारी एजेंसियों का जाल बाबा रामदेव पर तेजी से शिकंजा कस रहा है। बेहद विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई खुफिया एजेंसियां बाबा के पीछे लगी हैं। उनके आंदोलन से लेकर योग शिविर, दवा बनाने वाली दिव्य फार्मेसी और तमाम ट्रस्टों की पड़ताल शुरू हो गई है। बाबा की मुसीबत और बढ़ सकती है, लेकिन सवाल है क्या बाबा से बदला लिया जा रहा है? बाबा रामदेव पर चला बाबा का ब्रह्मास्त्र। भ्रष्टाचार से त्रस्त है ये देश, भ्रष्टाचार सर्वव्यापक हो गया है। सरकार ने मांगा बही खाते का हिसाब। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं भाई, एफडीआई के माध्यम से जो पैसा है उसके मालिकों के नाम बता। करीब 60 से 80% एफडीआई में ब्लैक मनी आया हुआ है। बाबा रामदेव के पीछे खुफिया विभाग के जासूस। बाबा के योग और आयुर्वेदिक साम्राज्य पर कसा शिकंजा। 12 अगस्त को देश की राजधानी को अपने आंदोलन की ताकत से हिला देने वाले रामदेव अब चौतरफा निशाने पर है। सूत्रों के मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सर्विस और इनकम टैक्स विभाग और आर्थिक खुफिया विभाग के जासूस बाबा के बही खाते की जांच में जुटे हैं। सरकार के ये 3 बड़े विभाग बाबा के लेन देन की पाई पाई का हिसाब खंगालने में जुटे हैं। बाबा का योग और आयुर्वेद का साम्राज्य अब सरकारी एजेंसियों की आंख की किरकिरी बन गया है। हरिद्वार में बाबा रामदेव के पतंजलि योग और दिव्य फार्मेसी के हेडक्वार्टर पर पड़ा फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का छापा इसी की कड़ी माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के मंत्रालय के तहत आने वाले इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने रामदेव के ट्रस्टों को नोटिस भेजा है। आर्थिक अपराध की खुफिया जांच करने वाली केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर ब्यूरो, केंद्रीय उत्पाद खुफिया महानिदेशालय अब बाबा के तमाम ट्रस्टों के इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स देनदारी की जांच कर रहे हैं। बाबा के ट्रस्टों के टैक्स लेन देन की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जांच भी फाइनल स्टेज में है। सवाल है कि क्या बाबा रामदेव से आंदोलन का बदला लिया जा रहा है? केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, सारे जितने भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट हैं, ईडी से लेकर के सीबीआई से लेकर के आईबी से लेकर के जितने भी सरकार के अधीन तंत्र है, षड्यंत्र करके इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए और इस पूरे आंदोलन को दबाने की नाकाम कोशिश सरकार रोज करती है। सरकारी एजेंसियों की नजर बाबा रामदेव के पतंजलि योग केंद्र, दिव्य फार्मेसी और ऐसी ही उन तमाम संस्थाओं पर है जिनका सालाना कारोबार करोड़ों में है। रामदेव के लोकप्रिय योग शिविरों पर भी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है। बाबा का सवाल है कि जब पहले कोई नोटिस नहीं आया तब अचानक ऐसा क्या हुआ? सरकारी तंत्र के माध्यम से डराने धमकाने की कोशिश करते। नाम पहले डरे थे, न झुके थे, न रुके थे, न बिके थे। और आज भी हमारा यही संकल्प है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और इस जंग को जीतेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं वो चाहे सारी की सारी क्यों ना पीछे लग जाएं, चाहे उसके लिए हमारे कितने कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़े, चाहे हमको चाहिए फांसी पर लटका दें, लेकिन इस रास्ते से हमको हटा नहीं सकते। इतना ही नहीं, रामदेव के ट्रस्टों को विदेशी मुद्रा में होने वाली आय पर भी प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों की नजर है। सवाल है कि बाबा के खिलाफ तमाम सरकारी एजेंसियों की जांच क्या बदले की कार्रवाई है? क्या बाबा का मुंह बंद करने की ये कोशिश है? और क्या सरकारी तंत्र के शिकंजे में जकड़कर रामदेव के आंदोलन की दम घोटने की तैयारी है? हरिद्वार से संजय आर्य के साथ आज तक ब्यूरो। स्वामी रामदेव इस वक्त हरिद्वार में हैं। उनके खिलाफ एक साथ कई सरकारी एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर बाबा रामदेव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पिछले 20 सालों से हम समाज की सेवा कर रहे हैं और कभी भी हमने कोई वायलेशन नहीं किया। 1 रुपए का कहीं हमने दुरुपयोग नहीं किया। देश के करोड़ों लोगों ने हम पर विश्वास करके जो हमें दान दिया, उस भरोसे को हमने बढ़ाया है, उसको घटाया नहीं। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, सारे जितने भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट हैं, ईडी से लेकर के सीबीआई से लेकर के आईबी से लेकर के जितने भी सरकार के अधीन तंत्र है, षड्यंत्र करके इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए और इस पूरे आंदोलन को दबाने की नाकाम कोशिश सरकार रोज करती है। लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान इस बात को जान चुका है
कि सरकार की नीयत और नीतियां तो खराब हैं, सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और पश्चिम की साम्राज्यवादी पूंजीवादी सोच के कारण से पूरा देश बर्बाद हो चुका है। जब कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको सरकारी तंत्र के माध्यम से डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। नाम पहले डरे थे, न झुके थे, न रुके थे, न बिके थे। और आज भी हमारा यही संकल्प है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और इस जंग को जीतेंगे, लोगों को न्याय दिलाएंगे। जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं वो चाहे सारी की सारी क्यों ना पीछे लग जाएं, चाहे उसके लिए हमारे कितने कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़े, चाहे हमको चाहे फांसी पर लटका दें, लेकिन इस रास्ते से हमको हटा नहीं सकते। रामलीला मैदान पर जो आंदोलन हुआ अभी 9 अगस्त को और 15 अगस्त तक जो पूरे देश में कांग्रेस एक्सपोज हुई, बेनकाब हुई और संसद के भीतर और सड़कों तक जनता में ये सरकार विश्वास खो चुकी है। अब बौखलाहट में बदले की भावना से, बदनाम करने की भावना से ये चाहे वो चरित्र हनन की कोशिश है, चाहे वो प्रतिमा भंजन की कोशिश है, सब करेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम तैयार हैं, जो भी सरकार करे सब कुछ भुगतने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि 2G से बड़ा घोटाला भी 3.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला होता है। एक सामान्य आदमी 350 रुपए की भी चोरी कर लेता है तो उसको कई महीनों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। और ये सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपए लूट करके वो हिसाब देना तो दूर की बात रही, उसकी वसूली करना तो दूर की बात रही, जिन्होंने लूटा उनको सजा देना तो दूर की बात रही, ऊपर से कैग को धमकाते हैं कि जीरो लगाने की आदत बंद करो अपनी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सुप्रीम कोर्ट के बराबर दर्जा दिया है कैग को, और उसकी जो शपथ है कैग की वो जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर की उसकी शपथ होती है। उसको इतने बड़े अधिकार दिए, सारी सरकार की जो है आर्थिक पारदर्शिता की को कायम रखने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। उसको ये कहते हैं कि हद में रहो, खुद तो सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं और खुद अमर्यादित है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और जो भी राजनीतिक पार्टियां इसका साथ दे रही है उनकी साख के ऊपर भी अब उंगलियां उठ रही हैं, इसलिए उनको भी सोचने की जरूरत है। और साथ में ही इस सरकार की अर्थी सज चुकी है, अब अंत्येष्टि बाकी है। वैसे तो 13 तारीख को 13 बजे इसकी 13वीं की तारीख लिखी जा चुकी है। देखो, जो भी हमें नोटिस मिलते हैं हम वक्त पर उनका जवाब देते हैं और हमारे आंदोलन से लेकर के जो भी संस्थान में खर्चा होता है 100% पारदर्शिता के साथ हम उस जो है आय व्यय का ब्यौरा सरकार को आज से नहीं 20 साल से दे रहे हैं। 20 साल से तो हम ईमानदार थे, 1 साल से बेईमान कहां से हो गए हम? देखो, पहले तो मैंने कहा 4-5 सैंपल क्यों लेकर के गए, पूरा ट्रक भर करके उनको सैंपल ले जाना चाहिए। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार जो है जांच हो चुकी है। इसलिए ये जो है बदनाम करने की नाकाम कोशिश हर स्तर पर, वो योग के स्तर पर, वो आयुर्वेद के स्तर पर, वो स्वदेशी के स्तर पर, वो हमारी सेवाओं के स्तर पर, वो जो है जो इस आंदोलन के साथ जो लोग जुड़े हैं तन मन धन से, उन हर स्तर पर सरकार जो है, जैसे पहले देवता लोग कोई अनुष्ठान करते थे, ऋषि लोग कोई अनुष्ठान करते थे, हम तो उन ऋषियों के देवताओं के अनुगामी हैं। अपने आप को हम ऋषि और देवता नहीं कह रहे, लेकिन उस समय जैसे ऋषियों के यज्ञ में ये विघ्न डाला करते थे, ऐसे राष्ट्रीय यज्ञ जो हम कर रहे हैं इस यज्ञ में ये विघ्न डाल रहे हैं। बस चंद दिन रह गए, ये जितनी भी नाइंसाफी कर लें, ये जो है कितने ही गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर लें, अब देश के लोग जो है वो हकीकत जान चुके हैं और हमने जो कुछ किया है वो देश के सामने। अब ये दान के पैसे के ऊपर भी टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे, तो कोई बात नहीं, ये हमें नोटिस देंगे, दे रहे हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। सारे ट्रस्टों की स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं, हम उसमें जवाब देंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, बहुत रास्ता हमारे सामने। यदि हिंदुस्तान में कोर्ट ना होते
तो ये तो जो भी एंटी जो है कांग्रेस है उसको एंटी नेशनल एलिमेंट बता देते हैं और उसको फांसी पर लटकाने की या जेल में डालने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये तो शुक्र है इस देश में न्याय व्यवस्था है। तो बाबा आरोप भी लगा रहे हैं, अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियों की नजर अब बाबा रामदेव की तमाम गतिविधियों पर है। सूत्रों के मुताबिक स्वामी रामदेव के योग शिविर पर सर्विस टैक्स विभाग ने 5 करोड़ का नोटिस ठोका है, तो इनकम टैक्स विभाग ने दवाओं की बिक्री पर होने वाली आमदनी पर 58 करोड़ चुकाने को कहा है। बाबा के आंदोलन पर सरकार की नजर, बाबा के योग शिविर पर सरकार की नजर, बाबा के कारोबार पर सरकार की नजर। इसलिए हमारा एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है, जो भी राजनीतिक योग गुरु से आंदोलनकारी बने रामदेव ने देश की सेहत सुधारने का बीड़ा उठाया, उधर उन पर नकेल कसने की कोशिश शुरू हो गई। एक विश्वस्त सूत्र के मुताबिक बाबा रामदेव के तमाम ट्रस्टों के सर्विस टैक्स की देनदारी की जांच शुरू हो गई है। प्रत्यक्ष तौर पर बाबा रामदेव के ट्रस्टों की व्यावसायिक गतिविधियों का पता चला है। बाबा के योग कैंप में हिस्सा लेने के लिए कूपन की बिक्री होती थी और साथ ही पतंजलि योग पीठ के आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री से भी आय होती है। सरकारी एजेंसियां अब इनसे होने वाली आमदनी की जांच कर रही हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक बाबा के योग कैंपों और देश भर में होने वाले कार्यक्रमों को कौन स्पॉन्सर करता है और इनमें कौन से लोग पैसे देते हैं, इसकी भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग ने रामदेव के ट्रस्टों को दवा की बिक्री से होने वाली आय पर 58 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है, तो सर्विस टैक्स विभाग ने योग शिविर आयोजित करने के लिए 5 करोड़ रुपए सर्विस टैक्स की मांग की है। उधर बाबा रामदेव के प्रवक्ता एसके तिजारावाला का दावा है कि ये ट्रस्ट कर दायरे से बाहर है, क्योंकि ये धर्मार्थ गतिविधियों से जुड़े हैं, न कि व्यावसायिक कामों से। सरकार की नजर बाबा रामदेव के आंदोलन पर भी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम इंटेलिजेंस ने बाबा रामदेव से उनके आंदोलन के खर्च का ब्यौरा मांगा है। डीजीसीआई ने आंदोलन के दौरान हर तरह के हुए खर्चों का हिसाब मांगा है। डीजीसीआई ने इस मामले में बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को नोटिस भी भेजा है। हरिद्वार से संजय आर्य के साथ आज तक ब्यूरो। स्वामी रामदेव के पीछे कई सरकारी एजेंसियां पड़ गई हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि उन्हें कई करोड़ का नोटिस भी थमाया गया है। जो उनकी दवाइयां हैं तमाम जो बनती हैं, उनके सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं। स्वामी रामदेव ने खुद जो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसमें कहा कि वो अभी तक न झुके हैं न बिके हैं और उन्हें कोई बदल नहीं सकता है। सवाल उठता है कि आखिर अचानक स्वामी रामदेव क्यों सरकारी एजेंसियों के निशाने पर हैं? क्या इसके लिए बाबा रामदेव की आग उगलती जुबान जिम्मेदार है? क्योंकि रामलीला मैदान के मंच से स्वामी रामदेव ने ऐलान किया था कि वो किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने आंदोलन के आवेश में प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा था। यहाँ से किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को कोसने के लिए कोई बात नहीं कहेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में 9 अगस्त को बाबा रामदेव ने यही बयान दिया था, लेकिन रामदेव आंदोलन की आग में उबल रहे थे, लिहाजा अगले ही दिन उनका बयान बदल गया। राजधर्म राष्ट्र धर्म नहीं निभाया जाता है तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, आप अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? जाकर के गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ो। वाहिगुरु जी का खालसा, फिर हमारी तरह से बाबा बन जाओ, कम से कम बाबा बन के सच्चाई तो कह पाओगे। बताओ क्या करें? हमारे आदमी प्रधानमंत्री जी सरदार तो है, लेकिन असादार नहीं दिख रहे। बाबा रामदेव सीधा पीएम पर हमला बोल रहे थे। दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में मौजूद हजारों की भीड़ उनके भाषण पर तालियां पीट रही थी। भीड़ रामदेव के लिए टॉनिक का काम कर रही थी। अपने भाषण में उन्होंने सोनिया गांधी को भी लपेट लिया। गृह मंत्रालय के मंत्री तो बड़े सुशील हैं, लेकिन क्या करें, उनके ऊपर भी जो बोझ बैठे हैं ना, वो जो मालकिन बैठी है माता जी, वो उनसे कुछ कहलवाती रहती है। जो रामदेव अपने मंच से अनर्गल आरोप न लगाने का वादा कर रहे थे, वो खुद सरकार पर आरोपों की झाड़ी लगा रहे थे, और वो भी नाम ले लेकर। लेकिन दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में बाबा रामदेव के मंच पर पहुंचे राम जेठमलानी तो उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गए। बात इस वजह से है
कि उसमें जो इनके कांग्रेस के जो बड़े में बड़े नेता है उनके भी नाम है, उनके भी नाम है। और आज ये मैं आपके सामने कसम उठा के कहता हूँ तो उन्हीं लिस्ट के अंदर हिंदुस्तान के आधी कैबिनेट जो है उनके नाम है, राहुल गांधी का नाम है। भाजपा मेरे ऊपर आओ, हिंदुस्तान की अदालत के सामने खड़ा रहो, मेरे ऊपर आके बदनामी का केस करो तो मैं तुम पिंजरे में खड़ा करूं, तुमसे पूछूं, सवाल पूछूंगा। साफ है, जिस नरम और साफ सुथरे अंदाज में बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में 9 अगस्त को सांकेतिक अनशन का ऐलान किया था, वो आखिरी दिन पहुंचते पहुंचते निजी आरोपों में तब्दील हो गया। हालांकि सरकार ने न तो रामदेव की पहले परवाह की और न अब। सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, ये उन्होंने सदन में बोला था, सदन के बाहर बोला था, तो इससे अंदाजा लगा दीजिए कि वो क्या बोलते क्या नहीं बोलते। मुझे नहीं लगता है कि चचा को कई गंभीरता से लेना चाहिए, तो किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार। हालांकि दिल्ली की सड़कों पर रामदेव की रामलीला खूब हुई, लेकिन सवाल बरकरार है, क्या वो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आंदोलन पार्ट 2 को उस मुकाम पर पहुंचा पाए जिसके लिए उन्होंने अलख जगाया था। साफ है कि आंदोलन को कामयाब बनाने की चुनौती है ही, अब सरकारी शिकंजे से बचने का भी जुगत सोचना होगा। आज तक ब्यूरो। बाबा रामदेव एक संत हैं और उनको यूपीए सरकार परेशान करने में लगी है, ये कहना है बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी ने यह बात हमारे खास कार्यक्रम सीधी बात में कही। बेचारे रामदेव जी पर अन्याय करना होगा, मेरे उनके अच्छे संबंध हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद और योग विज्ञान में उन्होंने जागतिक दर्जा उनके कार्य को मिला है और दुनिया में उन्होंने भारत की विश्वसनीयता बढ़ाई है। वो अच्छे व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, उनसे विंडेक्टिव अप्रोच से यूपीए बदनाम करने की कोशिश करती है। उनका आंदोलन देश के भविष्य को बनाने के लिए, देश की तकदीर को बनाने के लिए। उन्होंने कहा मुझे राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। और मैं आपको बताता हूं, आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं कभी भी रामदेव जी ने न कभी किसी को टिकट देने की बात कही, न किसी सीटें मांगी। वो कहते देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, गरीबी दूर हो, काला धन वापस आए और गरीबों का कल्याण हो, ये कहने वाले वो संत है। उनके ऊपर इस प्रकार के चार्जेस लगाना, देखो हम तो राजनीतिक नेता है, हमारा रोज आप जो कहना कहिए, पर हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूंगा कि एक सन्यासी के ऊपर जो बेचारा देश के भविष्य के लिए, तकदीर के लिए अपना संघर्ष कर रहा है, काला धन वापस आकर इस देश के गरीबों का कल्याण हो, गांव में रोड बने, बिजली मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले।